कि बिलावल भुट्टो साहब के बयान है, कहते हैं कि हसीना वाजिद को ओहदा इसलिए छोड़ना पड़ा कि उसने अवामी राय का एहतराम ही नहीं किया। अवाम की राय से कोई बंदा नहीं आता तो उसको कैसे आप कहेंगे ओहदे में बैठा हुआ, उसको छोड़ देना चाहिए। ओहदा ऐसे छोड़ा नहीं जाता, ओहदे लिए जाते हैं वापस। होना तो ये चाहिए कि ये ओहदे ना छोड़े, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें और आवाम को रिलीफ दें। तो इनसे खुद से पूछ लेने इन्होंने कौन सा अवामी राय का एहतराम किया हुआ है। इधर अपने जनानी छोड़ देते हैं पर सीट नहीं छोड़। जब आवाम की नहीं सुननी तो फायदा क्या फिर इस मुल्क का, इसमें रहने का। भाईजान साढ़े दा बनाए मौला छड़ देवन, कोई और आवे या सिनु दे के वोट पाइए, साढ़े ते हाथ बंदे वेखने छड़ देवन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हसीना वाजिद ने अवामी राय का एहतराम नहीं किया, इसलिए उसे ओहदा छोड़ना पड़ा। यानी अवामी राय का जो है लीडर एहतराम नहीं करता, उसे अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ अवाम की क्या राय है और जो ओहदेदार हैं उनको क्या करना चाहिए? मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हसीना वाजिद ने ओहदा इसलिए छोड़ा था कि उसने अवामी राय का एहतराम नहीं किया था, इसलिए उसने ओहदा छोड़ दिया, उसे ओहदा छोड़ना पड़ा। तो ये जो बैठे हैं तो क्या ये एहतराम कर रहे हैं अवाम की राय का? ये देखें ना जी, एहतराम बिल्कुल नहीं कर रहे। अवाम जो है ना महंगाई में पिस के रह गई है और इन्होंने जो सिस्टम चलाया हुआ है, इस सिस्टम से ये महंगाई और बढ़ती जा रही है। अवाम को रिलीफ देने का इनका कोई जो है ना बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ये इस तरह कर रहे हैं कि बस इन्होंने अपनी एसी लगाए हुए हैं, अपने दफ्तर चलाए हुए हैं। एक अगर हम देखें ना कि हम टीवी में खुद देखते हैं कि जिधर ये बैठ के फैसले कर रहे होते हैं वहाँ पे 3-3, 4-4 एसी लगे हुए हैं और गरीब आवाम जो है उनके बिल देखें, एक पंखा है, एक ट्यूबलाइट चल रही है, उनका बिल 50,000 25,000 बिल आ रहा है और इन्होंने अपने दफ्तरों में 4-4, 5-5 एसी लगाए हुए हैं। तो ये क्या एहतराम करेंगे और किसकी वजह से जो एहतराम करके ये ओहदे छोड़ेंगे? किस वजह से ओहदे छोड़ेंगे? ये बिल्कुल नहीं करते। गरीब का तो बिल्कुल इनको एहसास नहीं है। होना क्या चाहिए? जैसे हसीना वाजिद पर छोड़ा है ओहदा, तो क्या होना चाहिए? होना छोड़ देने चाहिए ओहदे पे। होना तो ये चाहिए कि ये ओहदे ना छोड़े, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें और आवाम को रिलीफ दें। क्या बात है, जबरदस्त बात की है जी, और आवाम को रिलीफ दें ताकि गरीब आवाम जो एक गरीब आदमी है, अभी ये बाइके वाले खड़े हुए हैं, सारा दिन चलाते हैं बाइक। पेट्रोल देखें, पेट्रोल की कीमत, जब इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होती है तो 10-10 रुपये, 20-20 रुपये बढ़ रही है और जब कम करनी है तो 6 रुपये इन्होंने कम की है। क्यों? पिछली मरतबा इन्होंने 14 रुपये बढ़ाई है कीमत और अभी 6 रुपये कम की है। तो ये तो इस तरह तो एहसास, हमारे 14 में से 6 वापस कर दिए, हमारे 14 में से 6 वापस किए हैं इन्होंने, यही बात है। और देखें ना, चले ठीक है, हम मान लेते हैं ये गरीब का एहतराम नहीं कर सकते, लेकिन यार कुछ तो रिलीफ देना, महंगाई में कुछ तो रिलीफ दें। बिल्कुल सही है, कुछ रिलीफ चाहिए। भाई क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के बयान है, कहते हैं कि हसीना वाजिद को ओहदा इसलिए छोड़ना पड़ा कि उसने अवामी राय का एहतराम ही नहीं किया, तो इसलिए उसे ओहदा छोड़ना पड़ गया। तो क्या जो मौजूदा हुकूमत हमारी बैठी हुई है ये अवामी राय का एहतराम कर रही है? आप ये बताएं कि अब तक जब जितने भी इलेक्शन हुए हैं किसका एहतराम हुआ यहाँ पे? आप ये बताएं ना, भुट्टो से लेके अब हमने तो भुट्टो का दौर देखा है ना, अब आप यहाँ तक आ जाए। एक इलेक्शन बता रहे जो कहा गया होगा फेयर हुआ है। इमरान खान आया, सबने कहा जी धांधली हुई, 2018 में क्या हुआ? अब आप देख लेना, किसको कहेंगे आप? तो अवाम की राय का एहतराम जो ना करे, इसका मतलब उसे ओहदा छोड़ देना चाहिए। अवाम की राय से कोई बंदा नहीं आता तो उसको कैसे आप कहेंगे ओहदे में बैठा हुआ, उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई, क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जिस हसीना वाजिद ने ना अवामी राय का एहतराम नहीं किया था, इसलिए उसे ओहदा छोड़ना पड़ा। क्या जो हमारी हुकूमत बैठी हुई है ये अवामी राय का एहतराम कर रही है? क्या इन्हें भी ओहदा छोड़ देना चाहिए फिर? नहीं, एहतराम तो नहीं कर रही। एहतराम तो अवाम का एहतराम तो नहीं है, अवाम का ख्याल ही नहीं है। ओहदा ऐसे छोड़ा नहीं जाता, ओहदे लिए जाते हैं वापस। छोड़ने का दिल किसी का भी नहीं होता, छोड़ने का दिल नहीं होता। सीट ऐसी नशा है कि जिसको मिल जाए वो छोड़ता नहीं है। हाय हाय हाय। तो लिहाजा फिर छोड़ा नहीं जाता, लिया जाता है। यानी ताड़े कहने मतलब बंदा सिगरेट छाड़ देता, सीट नहीं छाड़ता। नहीं सर, कि जैसे वहाँ ले जैसे मेरा एक दोस्त है ना, वो मुझे कह रहा था कि पहले सिगरेट पीने से गुर्दे खराब होते थे, अब सिगरेट मांगने से ताल्लुकात खराब होते हैं। ऐसे ही है, महंगाई ज्यादा हो। नहीं तो ओहदा छोड़ देना चाहिए। जो मसला अगर अवाम का एहतराम ना हो तो फिर तो ओहदा छोड़। जरदारी साहब का बेटा क्या कहता है कि भी एहतराम नहीं किया अवामी राय का,
किसने एहतराम नहीं किया? सरदारी साहब ने, सबने मतलब हसीना वाजिद ने एहतराम नहीं किया। हसीना वाजिद ने ओहदा छोड़ दिया अपना, उसने एहतराम नहीं किया था अवाम ही राय का, तो उसे ओहदा छोड़ना पड़ा फिर अपना। तो इनसे खुद से पूछ लेना इन्होंने कौन सा अवामी राय का एहतराम किया हुआ है? इन्होंने कोई भी है, चाहे पाकिस्तान में कोई भी है, अवामी राय का एहतराम होता नहीं है। रात को रात इनके सिस्टम बैठ जाते हैं और सुबह रात को सो के चले जाते हैं, घर में जाके सोते हैं, फिर सुबह उठाया जाता है कि जाएँ आप अब अपने ऑफिस खोल दें, ताकि ये शुरू ला से यही आ रहा है। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम उस वक्त ठीक हो जिस वक्त अवामी राय होगी। जिस दिन अवामी राय होगी अवाम को भी पता जा जाएगा हमारी राय चल रही है। हमारी राय अभी देख लेना पाकिस्तान में महंगाई की शरह कितनी हो गई है, तो महंगाई की शरह उस वक्त ख़त्म नहीं होगी, महंगाई ख़त्म नहीं होगी जिस वक्त अवाम की हुकूमत नहीं होगी। अवाम की राय का एहतराम किया जाएगा तो ये महंगाई ख़त्म होगी। अगर अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो बिल्कुल ये महंगाई आप जितने भी ये जोर लगा ले इनसे कंट्रोल नहीं होती। ये कौमी हुकूमत का क़याम करें और इमरान खान को साथ बिठाएं और एक कौमी हुकूमत बना के अपनी राय मनवा लें, अवाम की राय मनवा लें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये चाहेंगे, आपने एक सवाल किया था कि भाई ने कहा कि सीट छोड़ने को दिल नहीं करता है, इधर अपने जनानी छोड़ देते हैं पर सीट नहीं छोड़ते। के बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया था, इसलिए हसीना वाजिद को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। अब ये जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं, क्या ये अवाम की राय का एहतराम कर रहे हैं? इनको भी ओहदे छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या फिर हमें इलेक्शन में ये वोट देने का सब कुछ। जो देखें अवाम के वोट से ही हम अपने नेताओं वगैरह को चुनते हैं, लीडर, सही है। जब अवाम की नहीं सुननी तो फ़ायदा क्या फिर इस मुल्क का, इसमें रहने का। जब हमारी किसी ने सुननी नहीं है, इलेक्शन के टाइम ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम आपका ये काम करेंगे, बहुत मीठे हो जाते हैं, सही है। जब काम खत्म तो बस तू कौन तो मैं कौन। क्यों जी पान भाईजान साढ़े तो बिना मौला छड़ देवन, कोई और आवे असि उहदे अगे वोट पाइए, साढ़े ते हथ बदे वेखने छड़ देवन। असि तेना तो यही याद है कोई साढ़े 12 ही सोचो, नहीं ते बिना मौला छड़ दो, ले जाओ, झूठे दावे होने दे छड़ दो, सब कुछ झूठ है। इन्होंने बोला 300 यूनिट फ्री, अभी इस मंथ के बिजली के बिल हम आपको बताएं 25,000 30,000, वो 300 यूनिट से भी कम। ओ माय गॉड, 220 222 यूनिट। ये तुम्हारा फिर से बिल ज्यादा है? ऐसा ही है। मैंने भी डरा था जे मेरा भी आना है, तो वही मैं कह रहा हूँ बंदा फर्क पैना है। मैंने तो फर्क पैना असल। तेरे को वही मैं कह रहा हूँ कितने के हो आज कि हुकूमत आपका बिल भरेगी, कितों भर दी बिल? क्यों जी? मैं अपना मोटरसाइकिल वेख के बिल जमा कराया, नहीं मजबूर हो गए ने, कर्जे कर चुका तुम। तो अवामी राय का ये एहतराम नहीं कर रहे हैं मौजूदा लोग भी? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल एहतराम नहीं हो रहा अवामी राय का। अवामी राय आपने सुन ली है कि अवाम की राय क्या है। बिलावल भुट्टो साहब, यहाँ भी अवाम की राय कुछ हो रही है, यहाँ भी अवाम की राय का एहतराम नहीं हो रहा। अब हसीना वाजिद की तरह आप लोगों को भी ओहदे छोड़ने चाहिए, इन्हें छोड़ने चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अवाम की राय देख लें कि अवाम की राय का एहतराम नहीं हो रहा। हमारा काम होता है अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचानी, अवाम की आवाज़ अब तक हमने पहुँचा दी है। हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि कैसे चुरा लूँ आंसू? या तो हर बंदा दुखी है। ओए होए चुराओगे भाई, कैदी नंबर 104 804 जब आएगा था फिर इनकी दौड़े लगेंगी सबकी, सिर्फ उसका इंतजार है। 804 कैदी नंबर 804 सब जेली एक्शन कूड़ कबाड़ गेडू बाग इमरान खान बाग आवे बकाया सब लंदन भेज दो, ये आप संभाल सी मुल्क ये वैसे ही लटकन पटन बकाया बिलावल भुट्टो जेड़ा आना मन ओदा चाहिए ऐसा आखो शेख रशीद को लावे कुल चंगा हो जाता है आपसे। बहरहाल जी, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारे, कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा। इज्जत इंसान मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक जी जी बेशक, क्यों नहीं, बेशक मेरा रब ही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे भी फॉलो कीजिएगा। बच के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।